राजा दयाराम सिंह हाथरस के राजा थे। इनके पूर्वजों ने मुगलों के समय अनोखा इतिहास रचा था और इनके वंशज राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। राजा दयाराम सिंह अपने पिता राजा भूरी सिंह की मृत्यु के बाद राजा बने। उन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और हाथरस के किले को मजबूत बनाया। प्रजा में रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाकर प्रशिक्षित किया और किसानों की भी बहुत मदद की। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज सभी देशी रियासतों को छल व बल से अपने अधीन करना चाहते थे। ऐसे समय में हाथरस और मुरसान रियासत स्वतंत्र थी, इसलिए कई सालों से वे राजा दयाराम जी पर दबाव बनाए हुए थे कि वे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करें। लेकिन राजा साहब स्वाभिमानी और देशभक्त थे, उन्होंने झुकना स्वीकार न किया, जिस कारण अंग्रेजों और राजा साहब में कई बार तनातनी हो चुकी थी। सामरिक रूप से राजा साहब अंग्रेजों के मुकाबले बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी उनके स्वाभिमानी हौसले ने दम नहीं तोड़ा। अंत में एक दिन 4 क्रांतिकारी युवक दयाराम जी की शरण में आ पहुंचे और बोले, राजा साहब हमें बचाइए, अंग्रेज हमें झूठे हत्या के आरोप में फंसा रहे हैं। तब राजा साहब ने उन्हें निश्चिंत रहने को कहा और किले में ही अपने साथ ठहरने का प्रबंध कर दिया। जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने राजा साहब को चारों तथाकथित आरोपियों को अंग्रेजों के हवाले करने के लिए कहा। राजा साहब ने साफ कहा कि वे निर्दोष है और मेरे देश के नागरिकों पर मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा। यह सुनकर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने देख लिया कि हाथरस आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, इसलिए 1817 में अंग्रेजों ने हाथरस और मुरसान पर आक्रमण कर दिया। मुरसान पर भी उन्हीं के परिवार का राज था। वहां के राजा उनके चचेरे भाई भगवंत सिंह थे। जब अंग्रेज जनरल मार्शल के नेतृत्व में हाथरस की ओर बढ़े तो राजा साहब पूर्णतः तैयार हो गए। अंग्रेजों ने किले के चारों ओर घेरा डाल दिया। हाथरस का किला मजबूत था। अंग्रेजों ने मुरसान पर विजय प्राप्त कर ली। वैसे हाथरस का किला मुरसान के किले से अधिक मजबूत था। अलीगढ़ और मथुरा की ओर का हिस्सा तो और भी अधिक मजबूत था। हाथरस में रणचंडी का विकट तांडव हुआ। अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे हो गए। यह युद्ध 1817 ईस्वी में हुआ था। लड़ाई कई दिनों तक होती रही। राजा दयाराम ने अपने वीर सैनिकों के साथ दांत पीस कर अंग्रेजों पर हमले किए, प्राणों की बाजी लगा दी। यह देखकर अंग्रेजों ने राजा दयाराम से संधि की बात भी चलाई, लेकिन राजा दयाराम और उनके पुत्र नेकराम सिंह ने विचार विमर्श करके मना कर दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब संधि नहीं होगी तो पूर्ण बल के साथ हाथरस दुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। जाट भी वन केसरी की बाती छाती फुलाकर अड़ गए। राजा दयाराम जी दुर्ग की देखभाल में व्यस्त थे। राजा से लेकर सैनिक तक सब बड़े चाव से युद्ध कर रहे थे। आज वे अपना या शत्रु का फैसला कर लेना चाहते थे। वे थोड़े थे, फिर भी बड़े उत्साह से लड़ रहे थे। किले पर से शत्रु के ऊपर अग्नि वर्षा कर रहे थे। उन्हें पूरी आशा थी कि मैदान उनके हाथ रहेगा, किंतु अचानक ही सब बदल गया। बारूद की मैगजीन में अकस्मात आग लग गई। बड़े जोर से धमाका हुआ। उनके असंख्य सैनिक भस्म हो गए। अब क्या था, शत्रु को पता लगने की देर थी और फिर हाथरस स्वयं ही विजित हो गया। राजा दयाराम ने अपने सैनिकों के परिवार व खुद के परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। फिर वे वहां से निकलकर इधर उधर दूसरे राज्य में शरण के लिए दौड़े। उनके पीछे अंग्रेज लगे हुए थे, लेकिन वे अंग्रेजों के आगे झुकने को तैयार न थे। वे भरतपुर पहुंचे, लेकिन भरतपुर भी उस समय अंग्रेजों से लड़कर कमजोर हो चुका था और वहां पर अंग्रेजी एजेंट भी कार्य करता थे। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए वे जयपुर पहुंचे, पर वहां भी अंग्रेजों के डर से उन्हें शरण न मिली और कई दिनों तक वे इधर उधर भटकते रहे। उनके परिवार को भी रोज रोज सताया जा रहा था। यह देखकर उनके बेटे गोविंद सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। इसके बाद राजा साहब वापस हाथरस पहुंचे और उन्होंने अलीगढ़ में अपनी एक अलग छावनी बना ली, जहां वे क्रांतिकारी सैनिक तैयार कर रहे थे। वे फिर से मजबूत होकर अंग्रेजों से टक्कर लेना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके राज को कभी उभरने नहीं दिया। राजा साहब के नज़दीकियों को अंग्रेजों ने तंग करके दूर कर दिया। आज भी हाथरस के तथा आसपास के लोग राजा दयाराम का नाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं। वे बड़े उदार और दानी राजा थे। अभी तक उनकी दान की हुई जमीन कितने ही मनुष्य वंश परंपरागत से भोग रहे हैं। इस तरह वे अपने अधूरे सपने के साथ 1841 में स्वर्ग सिधार गए। बाद में उनके इस सपने को उनके परपोते राजा महेंद्र सिंह प्रताप ने पूरा किया और जीवन भर अंग्रेजों से लड़कर देश को आज़ाद करवाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।